मित्रों, शारदीय नवरात्रि, वासंतिक नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि जो भी कहें अपन, पृथक पृथक नाम दिए गए हैं। उसकी आज नवमी तिथि है। आप लोगों को सभी को मैं नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और माँ जोगेश्वरी, जगत जननी, जगत दात्री, त्रिगुणात्मक शक्ति का एक ऐसा विशिष्ट मंत्रों का समूह आपको सामने प्रस्तुत करता हूं, जिससे आज के युग में जो संपूर्ण मानव त्रस्त होकर के चारों तरफ घूम रहा है, कोई आर्थिक दृष्टि से परेशान है, तो कोई मानसिक दृष्टि से परेशान है, तो कोई शारीरिक दृष्टि से परेशान है, तो इन सभी के कष्टों को निवारण करने के लिए मार्कंडेय पुराण की दुर्गा सप्तशती के अंदर एक दुर्गा कवच, देवी कवच दिया गया है, जिसको देवी कवच, दुर्गा कवच या ब्रह्म कवच के नाम से भी विभिन्न किताबों में, पुस्तकों में दिया गया है। यह कवच जो है, इसकी विशेषता यह है कि यह हमारे शरीर के संपूर्ण बाह्य और आंतरिक अंगों की कौन कौन सी माँ किस किस प्रकार से सुरक्षा करती है, दिया गया है। और शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि जो व्यक्ति इस कवच की प्रतिदिन पाठ करता है या इस कवच को प्रतिदिन बोलता है, तो माँ दुर्गा उसका ओरा उसके संपूर्ण चारों तरफ शरीर के ऊपर बन जाता है, और जिससे कि वह व्यक्ति हर प्रकार से चहुमुखी सुरक्षा प्राप्त कर लेता है। इस कवच को करने से पूर्व हमको एक विनियोग करना पड़ता है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अर्थात एक हाथ में राइट हैंड में, जिसको कि आज के ज़माने में राइट हैंड पर परंतु शास्त्रों में इसको दक्षिण हस्त कहा गया है। दक्षिण हस्त के अंदर जल लेकर के और एक दूसरा पात्र खाली सामने रख करके, और उस दक्षिण हस्त के अंदर जल को ग्रहण करना पड़ता है। और इस प्रकार से एक विनियोग बोला जाता है कि ओम अस्ति चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजम दिग्देवतास्तत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे ब्रह्म कवच पाठ पठे विनियोग। देखिए, पुस्तक में तो कई चीज़ें दी गई हैं, परंतु जैसा कि हमारे इस चैनल का नाम श्रुति और स्मृति है, तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमने हमारे पिता, दादा और परदादाओं से सीखी हैं कि इसमें ब्रह्म कवच का पुस्तक में कहीं पर भी ध्यान नहीं दिया गया है, परंतु हमको जो सिखाया गया है, इसके अंदर वो ध्यान स्वयं अपने आप में आपके सामने प्रदर्शित करेगा कि माँ किस प्रकार से हमारे संपूर्ण अंगों की, शरीर की आंतरिक बाह्य भागों की रक्षा करती है। तो मैं इसका ध्यान भी बोलता हूँ, क्योंकि विनियोग करने के पश्चात जल को छोड़ दिया जाता है दूसरे पात्र में, और पर ध्यान किया जाता है कि या ब्रह्म विष्णु शिववा वंदित पाद पद्मम क्षेमः करी स्मरण मात्र तव प्रसादात मार्गे ग्रहे जलौताशन शत्रु मध्य सा चंडिका विविध रक्षतु माम। इस प्रकार से माँ चंडिका जो है और हमारे संपूर्ण शरीर की रक्षा करें। इसके बाद में इसके कुछ श्लोक हैं, लंबे हैं, कुछ आपको हो सकता है परेशानी हो, सुनने में समय लगता है इसके अंदर। तो इसके कुल 56 श्लोक हैं, तो मैं आपके सामने बोलता हूँ, आप इसको सुनिए, और हो सके तो अपने मंगल के लिए इसका पाठ हमेशा प्रारंभ कीजिएगा। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरणां यन्कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च
नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्त्यान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विस्मये दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचित् अशुभं रणसंकटे न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यैस्तु भक्ता सुता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः क्लेशसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसुमारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना महेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाना लक्ष्मी पद्मासना देवीं पद्महस्तारिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी विश्वाना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानावर्णशोभाढ्या नानारत्नोपि शोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं कीर्तिकं तोमरं चैव परशुं पाशुमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधोत्तमं चर्मं तीक्ष्णं त्रिशूलं च परशं मुदरं तथा दैत्यानां देहनाशाय भक्त्यानां भयाय च धारयन्तायुधा नित्यं देवानां चेताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबली महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद् रस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वां पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुद्योतिनी रक्षेत् उमा मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रो रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रोर्द्वारवासिनी खड्गिनी कपौलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिकुगं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवा भयकण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्दयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे भद्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षेत् अंबिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी
कट्यां भगवती रक्षेन् जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत् सर्वकाम प्रदायिनी गुल्पयोर्नासिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादांगुलीषु रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान् दंष्टा कराली च केशांचे बोधकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जा वसा मांसा न्यस्ति मेदांसि पार्वती अंत्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालां वेद्या सर्वसन्दिशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रम् इन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्षचण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपता रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारेर्महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदीच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्या त्रिसन्ध्यां श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याध्या सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः केचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस बैताला कूष्मांडा भैरवादया नश्यन्ति दर्शनात् तस्य
कवचेर्हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञा तेजो वृद्धिकरं परम यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः मनसा चिन्तति कार्यं तत्सर्वं सफलं भवेत् लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम ओम नमः चंडिकाय श्री जगदम्बार्पणमस्तु। इस प्रकार से आपने सुना कि हमारे शरीर के आंतरिक और बाह्य विभिन्न अंगों की कौन कौन सी देवी किस किस प्रकार से हमारी रक्षा करती है। तो यह कवच जो है यह अमोघ है, हमारे शरीर के चारों ओर एक ओरा एक वातावरण बना देती है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ हो, विकट परिस्थितियों में हमारा शरीर माता की कृपा से सुरक्षित रहता है। तो इस कवच का नियमित रूप से आप लोगों को सभी को जो श्रद्धालुगण हैं वह दुर्गा सप्तशती की गोरखपुर की पुस्तक में इसको देख करके और इसका प्रतिदिन पाठ करें तो उसको माँ की कृपा से यथोच्च फल और संपूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। बोलो श्री अम्बे मात की जय। इतना कहने के पश्चात आप लोगों से निवेदन है कि मैंने एक संकल्प लिया है कि विभिन्न प्रकार के, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है श्रुति और स्मृति, जो मैंने सुने हैं मंत्र, जो मैंने स्मृति में किए हैं और जो पुस्तकों में दिए गए हैं, यथा ज्ञानी न, जितना मेरा ज्ञान है और यथाशक्ति मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समय समय पर इनकी स्तुतियों के पाठ को बताता रहूं, सुनाता रहूं और आपको आनंदित और लाभान्वित करता रहूं। बोल श्री जगदम्बे मात की जय। अतः आपसे पुनः पुनः प्रार्थना और निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ कुछ कमेंट्स भी करें। दूसरी चीज़ एक है कि जो माता जी के सामने हम एक घंटी बजाते हैं ना, वो घंटी भी वहाँ पर लगी हुई है चैनल पर, तो इस घंटी को छोटा सा दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल इससे अनेक लोग लाभान्वित हो सकें और उनकी फल सिद्धि उनको मिल सके। ऐसी मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। बोल श्री अम्बे माता की जय हो।